भगवान श्री राम हमारे जीवन के आदर्श हैं, हमारे जीवन के प्राण हैं। और श्री रामचरितमानस मानो आचार संहिता है। आचार संहिता का मतलब है कि एक पुत्र अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करे, उसके बीच, उन दोनों के बीच में क्या मर्यादा हो, ये मर्यादा ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस का अर्थ होता है भगवान श्री रामचरित्र का मानस, यानी मानसरोवर, यानी भगवान श्री रामचरित्र के, राम के चरित्रों का ऐसा सरोवर जहां हम सबको कुछ न कुछ प्राप्त होता है। कभी आपको यह समझ में ना आए कि मैं अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करूं, तो रामचरितमानस पढ़ो। ऐसा नहीं पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ते हो। और गांव-गांव में मानस गान होता है, और आजकल मानस गान ने प्रतियोगिता का रूप ले लिया। और ये प्रतियोगिता का रूप लेने के कारण मुझे लगता है हम उनके सच्चे अर्थों से परिचित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि कैसे हम प्रथम पुरस्कार लाओ। तो संगीत बढ़िया हो, गायन बढ़िया हो, हाँ? सुनने वाले के मुख से एक शब्द सुनने को मिलता, मजा इसी फलाना गांव की मंडली आ रही है। तो ये मजा में हम रामचरितमानस के सच्चे अर्थ को, उपदेशों को ग्रहण नहीं कर पाते, प्रतियोगिता का रूप ले लिया हो। अच्छा, मैंने ये भी सुना है प्रतियोगिता में जो गान करने वाले लोग हैं वो भी मस्त ही रहते हैं, समझ गए? अब जिनमें राम के नाम की मस्ती न हो, जिनमें राम रस की मस्ती ना हो, सोम रस की मस्ती हो, तो वो कैसे बन पाएगा भाई? नहीं तो सबसे सुंदर ग्रंथ है रामचरितमानस, कि भाई अपने भाई से कैसा बर्ताव करे, कैसी मर्यादा हो, छोटे और बड़े भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माँ पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र है ना, एक पुत्र भी हैं, एक पति भी हैं, और एक पिता भी हैं, और एक भाई भी हैं, और सबका निर्वहन किया उन्होंने सुंदर ढंग से। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र का अवतार किस लिए हुआ था? रावण और कुंभकर्ण को का वध करने के लिए। बहुत शास्त्रों में वर्णन आता है, जय और विजय दो द्वारपाल थे भगवान श्री विष्णु के धाम में, वैकुंठ लोक में द्वारपाल थे, वैकुंठ लोक में, ठीक है। तो भगवान श्री विष्णु के श्री हरि के दर्शन के लिए जो सनत कुमार आदि है, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं, ये चारों जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, और आजीवन ब्रह्मचारी भी थे। ये चारों गए थे वैकुंठ धाम, द्वारपाल के रूप में जय और विजय थे। लेकिन उन दोनों ने अहंकार के कारण, अहंकारवश उनको जाने नहीं दिया। होता है ना, कहीं कहीं ऐसा होता है, बड़े लोगों से उनके जो कर्मचारी मिलने नहीं देते, कहते नहीं अभी साहब नहीं मिलेंगे, अभी साहब सोए हुए हैं, अभी साहब नहीं है कि भोजन कर रहे हैं, मिलने नहीं दिए। तो उन चारों कुमारों ने श्राप दे दिया जय और विजय को। भगवान श्री हरि विष्णु को जब पता चला तो उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन उन चारों ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। चलो क्षमा मांग ली तो हम अब क्षमा करते हैं, अब जो हमने श्राप दिया है उसे वापस ले लेना, नहीं, वापस नहीं किया। तब भगवान श्री विष्णु ने उन्हें उपाय बताया जय और विजय को। दो ही उपाय हैं,
या तो तुम मेरा शत्रु बन जाओ या तो मेरा भक्त बन जाओ। या तो तुम 7 जन्म तक मेरा भक्त बन करके मेरी भक्ति करो तो तुम्हारा उद्धार होगा, या तो 3 जन्म तक शत्रु बन करके मेरे साथ शत्रुता करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। जय विजय को लगा 7 जन्म ज्यादा होता है, 3 जन्म ठीक है। 3 जन्मों में शत्रु बनने का वचन मान लिया तो वो 3 जन्म कौन कौन लिए? वही पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का वध किया वराह के रूप में और हिरण्यकश्यपु का वध किया नरसिंह अवतार लेकर। और फिर त्रेता युग में वही दोनों बने रावण और कुंभकर्ण। भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए और उन दोनों का वध किया। और द्वापर युग में वही शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध करके उद्धार कर दिया है। वो जय विजय, वही जय विजय ही रावण और कुंभकर्ण है। और रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी कपती थी। ऋषि मुनि संत सन्यासी सब, है ना, भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ा प्यारे हंसजनों। और उन्होंने अवतार लेकर ऐसा चरित्र निभाया कि आज जन जन में उनका चरित्र का गुणगान किया जाता है। गांव गांव में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, लीला के रूप में, पाठ के रूप में कई विधाएं हैं, है ना। तो प्यारे हंसजनों, भगवान श्री राम हमारे जीवन के आदर्श हैं और सुंदर सुंदर प्रसंग है। हाँ, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कहते हैं जब निषाद राज केवट मिले तो बड़े प्रसन्न हुए। निषाद राज, उनका नाम गुह्य था, ऐसा कुछ नाम था। जब मिले तो उन्होंने अपने आलिंगनबद्ध किया भगवान श्री राम ने। इस बात को दर्शाता है कि छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सब समान है। उन्होंने उसे आलिंगनबद्ध करके गले लगा करके मानो समानता का संदेश दिया। देखो, और भी कई प्रसंग आता है। कहते हैं चित्रकूट में भरत जी गए थे लाने के लिए, चलो भाई वापस चलो, ये ठीक नहीं है, मां ने मेरी गलती कर दी सो कर दी, लेकिन सिंहासन खाली है और सिंहासन में आपका चरण पादुका है। देखो, भरत ने भी आदर्श रूप दिखाया एक छोटे भाई को कैसा होना चाहिए। तो लेने के लिए गए, चलो वापस ले आते हैं। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, पिता के वचन का पालन करना है मुझे। पिता के वचन का पालन करते हुए अर्थात पुत्र के कर्तव्य का निर्वहन करना है और एक राजा के द्वारा दिए हुए आदेश का पालन भी करना है। कितना सुंदर चरित्र है भगवान श्री राम का, प्यारे हंसजनों। हाँ, तो ऐसा होता है। और अंत में एक बात कहते हैं, जब रावण का वध हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजे, अरे जाओ रावण से कुछ उपदेश शिक्षा ले लो जीवन के लिए। तो वो गए हाथ जोड़ करके उन्होंने निवेदन किया, विनय किया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मुझे मेरे लिए कुछ उपदेश करो। रावण कहता है
कि तुम एक सच्चे शिष्य की पात्रता लेकर के आए हो लक्ष्मण, जरूर मैं तुम्हें अपने जीवन का अनुभव सुनाऊंगा। और फिर वो कहते, क्या कहते, देखो लक्ष्मण, सत्ता और शक्ति का अहंकार हो, रूप और सौंदर्य का अहंकार हो, हाँ, और शक्ति और भक्ति का अहंकार हो, अहंकार कोई भी ठीक नहीं, नाश करने वाला होता है। इसलिए अपने जीवन में अहंकार से बचना। और एक बात और भी जोड़ता है उसमें, उसने कहा कि सत्ता और शक्ति का अहंकार, इसका तो निदान फिर भी है, लेकिन जिसको धर्म और भक्ति का अहंकार हो गया, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई निदान नहीं है। इससे तुम बचना लक्ष्मण, इससे तुम बचना। कितनी सुंदर बात रावण लक्ष्मण को कहते हैं। फिर एक बात और उसने कही, कई बातें कही, लेकिन सुंदर जो बात उन्होंने कही, याद रखना लक्ष्मण, विद्वान और विद्यावान, विद्वान और प्रज्ञावान, इसमें तुम एक कभी मत समझना। एक है ऐसा, एक मान करके भूल मत करना। विद्वान अलग होता है और विद्यावान अलग होता है। उच्च शिक्षित अलग होता है और सुशिक्षित अलग होता है। रावण अपने बारे में कहता है, रावण विद्वान है, ज्ञान है उसके पास, लेकिन विद्यावान नहीं। तुम्हारा भाई राम विद्यावान है, मैं विद्वान हूं और तुम्हारा भाई विद्यावान है। मैं उच्च शिक्षित रावण हूं, लेकिन तुम्हारा भाई राम सुशिक्षित है। देखो अंतर प्रकट कर दिया उन्होंने कि क्या होता है। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। हाँ, और यही बात हमारे सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। साहब जब कहते हैं कि पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, तो साहब का संकेत किधर है? वही विद्वान की तरफ। पोथियां पढ़ने से तुम विद्वान हो सकते हो, लेकिन विद्यावान नहीं, प्रज्ञावान नहीं। हाँ, तो रावण विद्वान का प्रतीक है और भगवान श्री राम प्रज्ञावान होने का प्रतीक है। और अंत में जो उन्होंने बात कही बहुत ही सुंदर, तुम भी याद रखना इस बात को। कहते हैं लक्ष्मण सुनो, रावण को ज्ञान का अहंकार था, रावण को ज्ञान का अहंकार था, लेकिन तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान था। रावण को यानी मुझको ज्ञान का अहंकार था कि मुझ जैसा ज्ञानी नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई को ज्ञान अहंकार का ज्ञान था कि अहंकार नहीं करना चाहिए। ये अंतर है। हम भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनावें, हाँ अपनावें हम, और इससे हमारा जीवन सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा।